रिपोर्ट इन्होंने दायर कर दी। किसने किया, कितना था पैसा, एक नोट भी मिला नहीं मिला, इसके बारे में कुछ नहीं। और कहते ये हैं कि हम नहीं कहते कि आपका पैसा है, लेकिन अगर किसी ने वहां पैसा रखा तो आपकी अनुमति से रखा होगा। ये है, दिस इज द कंक्लूजन। अब ये तो मैं तो जज साहब की बड़ी आदत करता हूं, तीनों जजेस की हम बड़ी आदर करते हैं, लेकिन हम इससे सवाल पूछना चाहते हैं कि अपर डिवीजन क्लार्क को या डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर उसके खिलाफ कार्रवाई होती है तो उसके खिलाफ आर्टिकल्स ऑफ चार्ज होती है। आर्टिकल्स ऑफ चार्ज के बाद विटनेस आते हैं, विटनेस के बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, फिर नतीजे पे पहुंचते हैं। तो इसका मतलब एक हाईकोर्ट जज के खिलाफ आपने एक फैसला दे दिया बिना कोई कार्रवाई के, बिना कोई प्रोसीजर के, तो उसका जो स्टेटस रहा वो तो डिप्टी सेक्रेटरी से कम रहा ना, क्योंकि डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तो एक प्रोसीजर उनके खिलाफ चलाना पड़ता है। दिस इज एब्सोल्युटली शॉकिंग। और जज साहब ने 30 तारीख के जो जवाब में ये लिखा कि मुझे सुना जाए, कोई फैसले से पहले मुझे सुना जाए। हमेशा पहले भी होता रहा कि जब भी ऐसे केस हुए तो जज को सुना जाता था, सुनवाई भी नहीं हुई। And unfortunately, the political class has got into the act. And this government is protecting a judge against whom no evidence is required. I just want to explain to the people of this country that for all impeachments in the past, the case here is entirely different. And it is different for one simple reason. In all those impeachments, take the case of Justice Ramaswamy. The facts were not in dispute. There was no dispute on facts. There was no allegation of corruption. The allegation was that he had ordered a carpet, and the carpet was, as I explained before Parliament at that time when I appeared before them, the carpet always is ordered in square form, as you know. But the dining room was oval. So the finding was that, what you ordered is not what was in the dining room. Naturally, it would not be. ऐसे आरोप थे. Facts were not in dispute. In Justice Gogoi's case, I need not say anything more. In Sumitra Sen's case, again facts were not in dispute because as a lawyer he was an official liquidator, and the report इन्होंने दायर कर दी। किसने किया, कितना था पैसा, एक नोट भी मिला नहीं मिला, इसके बारे में कुछ नहीं। और कहते ये हैं कि हम नहीं कहते कि आपका पैसा है, लेकिन अगर किसी ने वहां पैसा रखा तो आपकी अनुमति से रखा होगा। ये है, दिस इज द कंक्लूजन। अब ये तो मैं तो जज साहब की बड़ी आदत करता हूं, तीनों जजेस की हम बड़ी आदर करते हैं, लेकिन हम इससे सवाल पूछना चाहते हैं कि अपर डिवीजन क्लार्क को या डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर उसके खिलाफ कार्रवाई होती है तो उसके खिलाफ आर्टिकल्स ऑफ चार्ज होती है। आर्टिकल्स ऑफ चार्ज के बाद विटनेस आते हैं, विटनेस के बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, फिर नतीजे पे पहुंचते हैं। तो इसका मतलब एक हाईकोर्ट जज के खिलाफ आपने एक फैसला दे दिया बिना कोई कार्रवाई के, बिना कोई प्रोसीजर के, तो उसका जो स्टेटस रहा वो तो डिप्टी सेक्रेटरी से कम रहा ना, क्योंकि डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तो एक प्रोसीजर उनके खिलाफ चलाना पड़ता है। दिस इज एब्सोल्युटली शॉकिंग। और जज साहब ने 30 तारीख के जो जवाब में ये लिखा कि मुझे सुना जाए, कोई फैसले से पहले मुझे सुना जाए। हमेशा पहले भी होता रहा कि जब भी ऐसे केस हुए तो जज को सुना जाता था, सुनवाई भी नहीं हुई।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।